क्यों तुम सरदार का फोटो पहली बार ले रहे हो क्या? हैं? तो काहे के लिए कभी वहां से ले रहा है कभी यहाँ से ले रहा है? भैया सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। हाँ और नहीं एक 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 अकल और बताऊं शर्मा जी, इनको भी बता दो, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। देखो बात सुन, इंदौर वाले लड़के, ये मेरा शहर है, ताली वाली कम बजाएं या लोग मेरा कोई ज़्यादा सम्मान न करें तो तू बाहर मेरी बदनामी मत करना। घर की बात घर में रहे। नहीं घर की बात घर में अंदर चल गया है, घर वालों को कौन पूछता है, हैं? मैं तो बचपन से भोग रहा हूँ सर ये, हैं? घर वाले तो तू जा, तू कोई कछू होगो तो बाहर होगो, यहाँ कछू ना है, और बाहर भाई कहते हैं तू कछू होगो पर घर में होगो, हमारे का ही कछू ना। तो मैं तो न बाहर न कछू भी आन गाँव का सिद्ध। हाँ ये हो गया ना सिद्ध आज। वो चुटकुले पड़ गया जिन्हें लड़की पढ़ना चाहती थी। दाने दाने पे लगा खाने वाले का नाम। हाँ जाके पल्ले पहले पड़ेगा वही करेगा अकेले। बहुत आनंद आया और मैं बहुत दिनों बाद अपने शहर में हूँ और शहर के गणमान्य लोगों के बीच में हूँ। सब मेरे मित्र, ये गुप्ता जी तो मेरे बचपन के मित्र हैं, सामने बैठे हुए हैं संजय जी। शर्मा जी मैं आपको बहुत दिनों से प्रणाम करता रहा हूँ और आप तीनों दरअसल मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और मैं ये वो रिकॉल कर रहा था कि आप कैसे लग रहे हैं, तीनों कैसे लग रहे हैं। मुझे बाद में समझ आया कि ऐसे लग रहे हैं जैसे गांधी जी छोड़ गए थे। जय हो। नहीं नहीं देखो वो आप उसमें नेगेटिव कुछ मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। न वो झूठ बोलते थे, न झूठ देखते थे, न झूठ सुनते थे, गलत सुनते थे। तो आप तीनों मेरे लिए वही है। बढ़िया आइए आइए सर। ब्रिगेडियर साहब, माई सेल्फ फौजदार। सर या तो आप सैल्यूट करो या मैं करता हूँ। और शिव सैनिक क्या हाल है? सब देशों की सेना दूसरे देशों से लड़ती है। रूस की सेना यूक्रेन से लड़ रही है, यूक्रेन की सेना रूस से लड़ रही है। हमारे यहाँ एक सेना है जो आपस में ही लड़ती है। तुम्हें पता तो है मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है और विशेषकर नेताओं का। सर आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं आप एक मिनट भी नहीं टिक पाते, खड़े हो जाते हैं आप। हाँ, माला मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इनसे कुछ हैंडशेक है आपकी। मैंने इन पे पंच लिया है तब आप पूछ लें एकदम से। थोड़ी देर हंस लेते हैं। देखो मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूँ पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह 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 वाह, धन्यवाद। क्या बात कही है। अब ये जोर लगा रहा था भाई, इतना तो न तो मेरे देखो बूढ़े हो गए मेरे भी फेफड़े हैं।
अच्छा फिर हो सकता है इन पे एक दो जोड़ी ज्यादा हो फेफड़े। कितना जोर लगा रहा, आए मुंड कट गया तो रुंड लड़ता है। मुंड कट गया तो रुंड लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे रुंड पे मुंड होता है। आइए आइए, आज चारों तरफ फौजी फौजी चले आ रहे हैं आज चारों तरफ। ये मेरे समधी जी हैं ये। हाँ हाँ, मैं रुंड जब मुंड कट जाए तो रुंड लड़ता है। भाई पहले लड़ लिया करो। हाँ? लड़ने गया, लड़ नहीं रहा है क्योंकि कोई काटे तो लड़े। दुश्मन का सैनिक आया काटने के लिए, दूसरे सैनिक ने पकड़ लिया, नहीं नहीं काटना नहीं, काटते ही लड़ पड़ेगा। लड़ने गया, जैसा गया वैसा वापस आ गया। मैंने कहा लड़ा नहीं, बोला किसी ने काटा ही नहीं। खाम का जोर लगा रहे हो यार, क्या मतलब है। मार डालो काट डालो, वैसे ही टेंशन बहुत है। आप तीनों बैठ क्यों नहीं जाते? आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऑन ड्यूटी है। नहीं बैठ, तू भी जामंत, तू भी बैठ जा, बैठ जा। हाँ। तो थोड़ी देर थोड़े मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं। अब ये लड़की आई, छोरी, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। बेटी प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में भी होती थी। क्यों शर्मा जी कहते क्यों नहीं हो यार? हाँ हाँ, कौन सी वाली? अब तुम्हारी वाली बताऊंगा, अपनी वाली। देखो मैं बहुत रिसाया हुआ हूँ, कितना अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर। मैं क्या कहूँगा मैं कोई समझ में नहीं आ रहा इस समय। हाँ नहीं होते, हमारे ज़माने में प्यार मोहब्बत होती। अजय अजय नहीं होती तो ये कहाँ से आती? ये गवाही है, हमारे सर्टिफिकेट है, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या हो सकता है? हाँ प्यार मोहब्बत हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। सही में शादी से पहले लड़की कहाँ दिखाते थे? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अच्छा अब आ गए ये मोबाइल आ गए, टुन टा पू वो गया, मोहब्बत हो रही है। ये खुश हो रहा था बड़े ज़ोर से। बोले क्या हुआ? बोले जिस लड़की को मैं मैसेज करता था आज उसका जवाब आ गया। मैंने कहा क्या आ गया? कहता मैसेज मत किया कर, मैं भी तेरी तरह लड़का ही हूँ। पूरी दुनिया के अंदर देखो 8 अरब की आबादी है, आधी माने तो पूरी दुनिया के अंदर 4 अरब औरतें हैं, लेकिन फेसबुक पे कम से कम 6 अरब है। 2 अरब ज्यादा है। मैं कल्लू हलवाई भी टीना मुनीम बना बैठा है। तो ये होता था, हमारे समय में भी होता था। लव लेटर लिखे जाते थे शर्मा जी। मेरी प्यारी कम्बो, हाँ, पे दिल के हालात, हाँ, पे नीचे तेरा प्यारा सुनील शर्मा। कोई नहीं हो सकता। वो कहती दोबारा लिखो, राइटिंग गंदी है। नहीं अभी मैंने डिस्पैच नहीं किया है, मैं सेना का भी नाम लिख सकता हूँ।
उसके घर फेंकने होता था सर, पता ही नहीं लगता था। हम एक पैकेज मिलता था, पैकेज है, शादी से पहले एक पैकेज मिलता था जी। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। फ्यूज तो आप साड़ू हैं क्या? मैं कहीं शायद आपको भी ऐसा ही पीस मिला हो। मुक्त हो गई है। हेडलाइट का सच में एक 2-3 दिन बाद मुझसे बोली, चल मुझे बाजार में ले चल, मुझे शॉपिंग करा के ला। आगे आगे मैं, पीछे पीछे वो, चलते चलते बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत कर, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। जय हो। एक दिन तो लाड़ में आ गई, बोली देखो जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा साथ तो तू भले 8 जन्म का कर ले, पर अगले जन्म में ये बल्ब बदलवा के आना। ये मेरा छोटा भाई है और ये बच्चे बड़े संस्कारी हैं। वास्तव में मेरा छोटा भाई है, मेरी बहू भी आई हुई है, तो ताली इसके लिए बजा दो। हाँ। मैंने इसकी इज्जत इसलिए करवाई है कि घर जाके बहू बेइज्जती न करे तो ये होता था। दरअसल किसी के मन में क्या है, शर्मा जी इधर ध्यान दो, ये धंधेबाजी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। क्या रखा है यार, देखो हंसी से बड़ी दुनिया में कोई नियामत नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है हंसी। आप कोई भी बहाना करके, कोई किसी बहाने से दिन में खुल करके एक बार हंस लो, मैं गारंटी देता हूँ 100 मर्जों से दूर रहेंगे आप। वाह। हंसी से बड़ी नहीं, वे खुशी रही है। आप डॉक्टर भी तो रखते हैं ना। और सिर्फ एक विश्वास वाली बात है, और एक बात, मुस्कुराहट बड़ी चीज़ है सर। है जब हम फोटो खिंचवाते हैं, वो कहता है स्माइल। 1 सेकंड की स्माइल में जब फोटो खूबसूरत हो सकता है, तो आपकी हंसी से आपकी जिंदगी खूबसूरत नहीं? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात कही है, बात कर रहे हैं, शानदार दादा। आसाराम का कांड हुआ था, तब आप एक बार बाइट दे रहे थे टीवी पे, अच्छी बाइट दे रहे थे। एक बार तो मैं भ्रम में पड़ गया कि ये आसाराम बाहर कैसे आ गए। नहीं, मुझे मोतियाबिंद है यार, दूर का कम दिखाई देता है। मैं आपके चरणों में अपना सर रखता हूं, प्रणाम करता हूं। बैठ जा। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? यहां से यहां काहे को कर रहा है इतनी मेहनत? अरे बावड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। भाई वाह, खामा मेहनत कर रहा है भाई। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। बहुत देर में नंबर आया। अच्छा, मैं आपका IQ नापता। अच्छा, ईमानदारी वाली बात बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि पूरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बढ़िया सरदार, ये यहाँ का IQ है, समझे? तू आया है 20 रुपए वाले नोट के यहाँ से,
सुन, ये IQ 1000 के नोट वाला है। अब तू मेरी बात अब सुन, तू फिर बीच में मत बोले। तू मेरी बात सुन। हाँ सुना। इस IQ में आई में हूँ, तू क्यों में ही है अभी भी? ये क्या IQ में है यार, अब क्या क्यों में है? कह रहा मैं उत्तर प्रदेश का यादव नहीं हूं, मैं MP का यादव हूं, ISI ब्रांड। तू क्या खाक ISI ब्रांड है? उत्तर प्रदेश के यादव सरकार चला रहे हैं, तुम अब तक ढोर ढंगर चला रहे हो। देखो भाई, ये बात तो सरदार जी ने सही कही। हम अभी भी अभी हम ढोर डंगर ही चला रहे हैं, और सबसे बड़ा मेरा ढोर ये खड़ा है। हाँ, तो गधों के साथ रहेगा तो आदमी सम्मान ही करवाएगा। तुम क्या कर रहे हो भाई? कह रहा पंडित, कह रहा ये चोटी है, अखिल ब्रह्मांड से वो आते हैं विचार। मेरा टावर है, बोले तेरे गाड़ी से अर्थिंग कर चले जाते हैं। बेटा अर्थ नहीं मिलता है तो वोल्टेज भी नहीं आते हैं। और नहीं मानो तो देख लो, इधर फुल करंट है, यहाँ लालटेन सी चल रही है। पागल सरदार को छेड़ रहा है। तेरे को बहन जी आई, तेरे को छोड़ दिया, यही क्या कम? अरे तू क्या छोड़ेगा? कह रहा मैं यादव हूं, मूर्ख नहीं हूं। स्वामी जी ये बात इससे किसने पूछी थी? आदमी अपनी औकात खुद बताता है। बड़ा अच्छा हो रहा है भैया। मैं शुरू तो हो गया यार। ये गुलाब प्रसाद जी और ये सुरेश गुप्ता जी, देव किशन पारिक जी, भरत सिंह जी और ताराचंद गुप्ता, यशवंत सिंह और ये सुभाष मिश्रा जी, द्वारका प्रसाद तिवारी, गोविंद सिंह, चंद्रभान सिंह, एक नाम में दो नाम, ये चंद्र प्रकाश गुप्ता, नरेश गुप्ता, उमाशंकर पाठक, चंद्रभान मिश्रा और नेमी चंद पोद्दार। अब क्या पूरी वोटर लिस्ट पड़ेगा? रुक जा बे, ये कहाँ है? सब बैठे हैं ना भाई साहब? तो आप नहीं समझते, मैंने ये इसलिए हाजिरी ली है कि मेरा लिफाफा यहीं फंसा हुआ है। हाँ। देखो मैंने सही कहा था ना, आ गया ना औकात पे। औकात तो तेरे को बताऊंगा मैं अभी, है? मालूम पड़ी मुझे काम से लगा ले, लोग निकल गए। मैं सही कह रहा हूं आपसे, 10 साल तक ऐसे ही यूज किया है सरदार का। कोयला दूसरों ने खाया, काला मुंह उसका हो रहा है। तो मुझे चाहिए ये लोग। स्वागत। चलिए मैं क्रम में बेटा, मुझे तुझ पर बहुत दया आ रही है। मेरे लाल बैठ जा। तू जब से ही खड़ा है, परमात्मा ने खड़े होने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है बेटा। बेटा उसका प्रयोग करो। यह मशहूर वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि प्राणी जिस अंग से काम लेना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो अंग विलुप्त हो जाता है। बैठ जा बेटा कहीं। सरदार भी विलुप्त। अंगों की रक्षा करो बेटा। ये प्रजाति ऐसी है जो अनादि काल में थी और रहेगी। सरदार कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि एक सुन ले, क्योंकि हम प्योर नेचुरल हैं, शुद्ध प्राकृतिक। स्वामी जी बताता हूं मैं, आपने बहुत देर से ताली नहीं बजाई है। अब के महाराज जरूर बजा देना, सच्ची बात हो तो, क्योंकि आप मेरे साड़ू लगते हैं इस रिश्ते में। पर वहां माता सवार हो जाती है। भाई क्या बुद्धि की बात की है। क्या है? मैंने उसे कहा, मैंने बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर, भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर।
और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, जो कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी हो। तेरा ना चाहे और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, मैं तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू सारे बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। चलिए मैं इस बच्चे को सुला देता हूं। और हमारे कमिश्नर साहब किधर बैठे हैं? सर आप बड़े सौम्य सरल लगते हैं, हालांकि मेरे पास न कोई दुकान है न कोई सारे समय आपकी चमचागिरी करूं, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा मुझे बताया गया है। हाँ, और मेरा तो भैया वो ही कहना है कि जिन्होंने मुझे भरत सिंह ने कही थी कि 2-4 लोग हैं, कह दियो मैंने कि अच्छे हैं। बोले यार तुझे तो वही कहना है जो मैं कहलवा रहा हूं, इस बात के पैसे मिल रहे मैं कह दूंगा भैया का है। तो चलिए मेरे यहाँ पे मित्र मेरे बहुत पुराने, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है नासिक से। मैं यहाँ अब ब्रीफ केस लेकर के मैंने यहाँ रोड नापे हैं। अब मेरे मित्र बहुत पुराने मित्र, मेरे भाई जैसे दलीप सिंह जी बेनीवाल बैठे होंगे कहीं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए थोड़ी देर में मस्ती करा देता हूँ। जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं, कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूं, दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। वाह 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 वाह। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं हिंदू माइथोलॉजी से आपको माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, आप सुनना आराम से। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला बैठा है, वो खड़ा हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई चलो सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर भाई साहब प्लीज, भाई साहब